नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस अपने चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूँ लाल सर और आज हम फिर से एक बार हरास से संबंधित चैप्टर लेके आए हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने हरास से संबंधित क्या कारण थे, क्या चीज़ थे और उससे संबंधित एक स्थायी विधि और क्रमागत विधि में मैंने आपको दो विधियाँ बताई थी, जिसके तहत एक स्थायी विधि का हमने एक क्वेश्चन को पिछले वीडियो में सॉल्व भी किया था। तो उसी को आगे बढ़ते हैं। स्थायी विधि या सरल रेखा पद्धति जो मैंने आपको बताया था, SLM विधि, सरल रेखा पद्धति, जो कि स्थायी विधि का ही एक दूसरा रूप है, दूसरा नाम है। तो इसका मतलब है कि वो स्थायी विधि के अनुसार ही करना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा छात्रों से अनुरोध है, जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल से जितना जुड़ेंगे उतना ही आपको अकाउंटेंसी से संबंधित जितने प्रॉब्लम है वो सॉल्व आपको मिलेंगे और आपकी समस्या का समाधान होगा इसी चैनल पे। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, हमारा एक सवाल दिया हुआ है कि मोहन ने 1 जनवरी 2016 को एक मशीन 50,000 में क्रय की, 1 जुलाई 2017 को एक और मशीन 30,000 में क्रय किया। सरल रेखा पद्धति के अनुसार 10% वार्षिक दर से ह्रास लगाते हुए 3 वर्षों का मशीन खाता बनाइए। खाते प्रति वर्ष 31 दिसंबर को बंद किए जाते हैं। इस पिछले वीडियो में मैंने आपको एक मशीन से संबंधित मशीन खाता, जर्नल एंट्री और ह्रास खाता बताया था मैंने। तो वहाँ पर 2 वर्षों का मशीन खाता चल रहा था और एक मशीन का लेन देन हुआ था। एक ही मशीन को हमने दिखाया था और एक ही मशीन पर ह्रास चला। यहाँ एक के साथ एक और मशीन खरीदा है, तो 2 मशीनों को एक ही साथ एक ही खाते में हमने दिखाना है। कैसे, उसी को देखते हैं। तो यहाँ पूछा है आपका मशीन खाता। तो मशीन खाता बनाने के लिए ठीक वैसे ही लेजर बना लेंगे जैसे बनाते आए हैं। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। तो ये बच्चों आपका लेजर की तरह आपका बन गया। अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मशीन खरीदने पर हमारी जनरल एंट्री क्या होती है? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मशीन डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर याद रखेंगे, जब मशीन खरीदी जाती है तो डेबिट साइड पर टू बैंक और बेची जाती है तो बाय बैंक करके क्रेडिट साइड पर उल्टी एंट्री हो जाती है। खरीदने पर मशीन आएगा, टू बैंक करके लिखेंगे। बेचने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन लिखेंगे, तो एंट्री उल्टी हो जाती है। तो मतलब क्या है कहने का कि मशीन आने पर मशीन डेबिट होती है, मशीन बेचने पर मशीन क्रेडिट होती है। तो मशीन आई है कब? 1 जनवरी 2016 में। हमारा डेट है जब 2016 जनवरी 1 में टू बैंक 50,000 में मशीन खरीदा है। एक मशीन 1 जनवरी 2016 को एक मशीन खरीदा 50,000 में और खाते बंद हो रहे हैं 31 दिसंबर को। अब यहाँ पर दूसरी मशीन देखिए, 3 वर्षों का खाता बन रहा है। पहला हमारा चल रहा है 1 जनवरी 16 से 31 दिसंबर 16, 1 जनवरी 17 से 31 दिसंबर 17 और 1 जनवरी 18 से 31 दिसंबर 18। देखिए 3 वर्षों का खाता बोला है। 3 वर्ष हमारे हो गए। 1 जनवरी 16 से 31 दिसंबर 16 पहले साल, 1 जनवरी 17 से 31 दिसंबर 17 दूसरा साल, 1 जनवरी 18 से 31 दिसंबर 18 तीसरा साल। तो हमारी पहली मशीन तो यहाँ पर खरीदा है। दूसरी मशीन 1 जुलाई 2017, कहाँ? दूसरे साल के बीच में 1 जुलाई को खरीदा है, यानी दूसरे साल। तो पहले साल तो एक ही मशीन चली, 1 जनवरी को खरीदा है तो 31 दिसंबर को हमारा ह्रास जो खाता बंद हो रहा है वो 31 दिसंबर को क्लोज किया जा रहा है। दिसंबर 31 में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन को डेप लिख सकते हैं। तो कितना? 10% ह्रास, 50,000 का 10% हो जाता है
50,000 का 10% 5,000 हो जाता है। अब 50,000 का 5,000 घटने के बाद इसी का बाय बैलेंस CD 45,000 रुपये बचेगा। पहले साल का हो गया आपका खाता बंद। तो पहले साल में हरास लगाने के बाद मशीन की जो कीमत बची है वो 45,000 मशीन की वैल्यू। इसी को हम अगले साल लेके आते हैं 2017 में जनवरी 1 में टू बैलेंस BD 45,000। दूसरे साल में पहले साल की मशीन जो थी उसका बैलेंस उसकी वैल्यू है 45,000 1 जनवरी को। इसी साल देखिए 1 जुलाई को दूसरी मशीन हमने यहाँ पर ख़रीदा है। जुलाई 1 को टू बैंक अकाउंट करके सेकंड मशीन। अब यहाँ पर हमारे पास 2 मशीन हो गई, फर्स्ट और सेकंड। पहली मशीन का बैलेंस 45,000 बचा है। दूसरी मशीन जो हमने खरीदी है वो 30,000 रुपये में एक और मशीन खरीदी। अब यहाँ से 2 मशीन चलेगी हमारी, 2 मशीन चलेगी तो हरास भी दोनों पर लगेगा। और दोनों पर लगेगा तो यहाँ पर आते हैं 2017 दिसंबर 31 में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट और सेकंड 2 मशीन दोनों का हरास। पहली मशीन का हरास हमारा कितना निकल के आया था 5,000। तो पहले वाले का तो 5,000 हो गया। दूसरे वाले का 30,000 का 10% जो निकलेगा वो 3,000 रुपये निकलेगा। यानी कि 30,000 का 10% अगर हम निकालते हैं तो 3,000 रुपये 1 साल का, यानी कि प्रति वर्ष 3,000 रुपये हरास घटाना है, हरास लगेगा। लेकिन यहाँ क्या है, देखिए यहाँ पर क्या 1 जुलाई को खरीदा, यानी कि बीच सत्र में खरीदा है, वार्षिक बीच में खरीदा है 1 जुलाई। और 1 जुलाई से 31 दिसंबर यानी कि 2017 में जो सेकंड मशीन है वो 6 महीने चली है। तो फिर हरास भी 6 महीने का ही लगेगा। तो हरास जो निकला था यहाँ पर डैप 3,000 रुपये वार्षिक है। तो आधा यानी कि 6 महीने का मतलब आधा हो गया। कितना हो गया यहाँ पर 6 मंथ का लगेगा कितना 1,500 रुपये। तो अब इसका बैलेंस जो आ जाएगा दोनों का अलग अलग निकालेंगे। बैलेंस CD फर्स्ट 45,000 में 5,000 गया तो 40,000 रुपये इसका बैलेंस बचा। अब सेकंड का कितना बैलेंस बचा 30,000 में से 1,500 गया तो आपका 28,500 रुपया दोनों का बैलेंस बचा। ध्यान रखेंगे बच्चों कि यहाँ दोनों तरफ का योग बराबर भी चलना। अगर जोड़ घटाव में कहीं गड़बड़ हो गई होगी तो इसका योग इसके योग में अंतर आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका 4 3 7 75,000 और यहाँ हो जाएगा 4 2 6 60,000 और 8 9 5 14 74 और 1 75,000 रुपये। अगर जोड़ घटाव में अगर बाई चांस मिस्टेक हो गई हो, जोड़ घटाव में अगर आपने कुछ गलत लिख दिया हो, जोड़ने घटाने में हासिल लगती है वो नहीं लगाया, गलत लगा दिया, तो इसका योग अगर गलत आ रहा है इसका मतलब आपने जोड़ घटाव में कहीं या काटने में गुणा भाग करने में कहीं गलती हो गई है। तो इसके बाद अब 2 साल का हो गया। दूसरे साल में दोनों मशीन का जो बैलेंस है वो तीसरे साल में लेके आएंगे। कब 2018 की जनवरी 1 को टू बैलेंस BD फर्स्ट का बैलेंस है 40,000, सेकंड का बैलेंस है 28,500 रुपया। फर्स्ट का बैलेंस 40,000, सेकंड का बैलेंस 28,500 रुपया। अब इस यहाँ पर 1 जनवरी को दोनों का बैलेंस, अब बीच में तक कोई लेन देन नहीं हुआ मशीन का। अब सीधे निकालते हैं हरास। साल 2018 के दिसंबर 31 में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट का तो 5,000 चल रहा था। स्थायी विधि है तो जो हरास एक मूल लागत में जो लगेगा वही हरास हर साल प्रति वर्ष घटाते हुए चलेंगे, वही हरास लगाते हुए चलेंगे। तो 5,000 पहले वाले का है। अब सेकंड वाले का हरास कितना निकला था वार्षिक 3,000 प्रति वर्ष। तो अब यहाँ पर हरास क्या हो गया, पूरे 12 महीने चल रही है, दोनों पूरे साल चलिए। तो दोनों साल पूरे साल चलने के कारण इसका भी हरास अब पूरा 3,000 लगेगा। वार्षिक हरास पूरा 3,000 दोनों का और इसका 5,000 चल ही रहा था वार्षिक। तो अब देखिए यहाँ पर बैलेंस बाय बैलेंस CD
फर्स्ट का 40,000 में से 5,000 घट गया, इसका बैलेंस आया 35,000। 28,500 में से सेकंड वाले का ह्रास घटा दिया मैंने, तो इसका बैलेंस आया 28 में 3 गया तो 25,500 रुपये। अब इस दोनों का योग कर लेते हैं, दोनों का योग 28 और यहाँ पर योग हो गया आपका 68,500 रुपया। यहाँ पर हो गया 3 तो 5 और 1 6 60, 60 5 3 8, 68,500 रुपया दोनों तरफ का। अब देखिए यहाँ पर 3 वर्ष का बोला था, पहले साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 3 वर्षों का मशीन खाता बन गया। 4 साल बोलता तो हम 1 साल और चल देते, 1 साल और आगे कर देते, 5 साल बोलता और 2 साल और चलाते, इसी तरीके से जब तक ह्रास मशीन चलती जाएगी। तो अब यहाँ पर मशीन का 3 साल होने के बाद तीसरे साल का जो बैलेंस है, चौथे साल यानी कि 2019 जनवरी में टू बैलेंस बीडी फर्स्ट का 35,000, सेकंड का आया आपका 25,500 लिखकर आपको छोड़ना है, क्योंकि इसके बाद जो लेन देन होगा वो इसी के साथ आगे बढ़ता चलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक साथ 2 मशीन, पिछले वीडियो में मैंने 1 मशीन का आपको कराया सवाल, यहाँ 2 मशीन का सवाल है कि 2 मशीन किस तरीके से इसमें दिखाया जाएगा। पहले साल आपका पहली मशीन थी, दूसरे साल आपने 2 मशीन खरीद हो गई, आपकी पहली चली रही थी, एक और मशीन खरीद लिया वहाँ पर बीच सत्र में, तो ये दोनों का ह्रास लगता रहा। तो फिर दूसरे वाले का 6 महीने का लगा क्योंकि 6 महीने चली। तो इस तरीके से यहाँ से 2 मशीनों का ह्रास लगते हुए 2 मशीनों का बैलेंस चल रहा था। अगर बीच में एक और खरीदी जाती तो एक और इसी तरीके से हमने बीच में दिखाना होता, कितने दिन पहले, कितने दिन चली, कब खरीदा और क्लोजिंग डेट तक कितने दिन चली है, उसके हिसाब से उसका उस साल ह्रास लगता। तो आज के लिए इतना ही है। तो अगले वीडियो में हम इसी से रिलेटेड और एक सवाल लेके आएंगे, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अभी तो सिंपल ही सवाल चल रहा था, अब लाभ हानि वाला सवाल, यानी कि बेचकर हम जो लाभ या हानि होती है संपत्ति पर, उसी सवाल को लेके अगले वीडियो में आएंगे। उसके बाद अब आप देखेंगे कि किस तरीके से मशीन पर लाभ हानि ज्ञात किया जाता है। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।